नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज़ 9 और मैं हूं साक्षी मेहता। एनपीआर, एनआरसी और सीएए को लेकर कुछ समय पहले तक देश भर में आंदोलन जारी था। उस समय केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों की बात नहीं मानी थी, लेकिन अब जब बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी सजग नजर आ रही है। शायद इसी का नतीजा है कि एनपीआर में पूछे गए कुछ सवाल हटा लिए गए। अब एनपीआर के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवालों में से मातृभाषा, माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान वाले सवाल आधिकारिक वेबसाइट से हटा लिए गए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एनपीआर के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले जनसंख्यिकीय विवरण निम्नानुसार हैं। व्यक्ति का नाम, घर के मुखिया से रिश्ते, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि विवाहित हैं, लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, घोषित के रूप में, सामान्य निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास पता, व्यवसाय गतिविधि, शैक्षणिक योग्यता। उल्लेखनीय है कि माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान, साथ ही इस सूची से मातृभाषा के बारे में सवालों को छोड़ दिया गया है। हालांकि कोई भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि राष्ट्रीयता के बारे में बिंदु अभी भी घोषित किया गया के तौर पर रखा गया है। अब आधार नंबर का खुलासा करना भी वैकल्पिक है। 2019 के अंत से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जब कोविड-19 के प्रकोप के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की आवश्यकता थी। तभी अचानक आंदोलन रोक दिया गया था। झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित 11 राज्यों ने एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि एनपीआर को उनके राज्य में उस रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें विवादित प्रश्न शामिल हैं और केवल 2010 के प्रारूप के अनुसार आयोजित किए जाने की अनुमति हो सकती है। अब बिहार और पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव के मद्देनज़र रखते ये स्पष्ट है कि पुराने प्रारूप को चुपचाप वापस करने का निर्णय राजनीतिक नफ़ा नुकसान को ध्यान में रख कर लिया है। यह कोई रहस्य नहीं है कि ममता बनर्जी एनपीआर, एनआरसी, सीएए की मुखर विरोधी रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई जोर नहीं रहा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव होने हैं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और वर्तमान में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ 5 निर्दलीय उम्मीदवारों के पास बहुमत है। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव होने की उम्मीद है। बीजेपी दशकों से यहां अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके मद्देनज़र यहां कई बार हिंसक घटना भी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के समर्थन के चलते कई बार सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर रही हैं। यही वजह है कि एनपीआर में बदलाव किए गए, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने साफ कह दिया था कि एनपीआर में कागज़ नहीं दिखाए जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर गड़बड़ा जाता। यही वजह है कि सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। बच्चे को खोने का दर्द एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता।